ओके, तर आदित्य इज कनेक्टेड विथ मी. हॅलो आदित्य, हाय. नमस्कार. कसा आहेस? नमस्कार. बढ़िया. एज ऑलवेज. कारण व्हिडिओची लेंथ कमीत कमी ठेवायची. सो आय विल जस्ट हिट टू द पर्पज ऑफ दिस व्हिडिओ की काही अंडररेटेड गाणी लोकांपर्यंत पोचली पाहिजेत, जी पोचत नाहीत अनेक कारणांमुळे. लोकांच्या अनइंटरेस्टमुळे किंवा दुर्लक्ष केलं जाण्यामुळे किंवा लाईक राईट फ्रॉम दिस टेक्निकल थिंग टू मार्केटिंग एंड पॉइंट ऑफ मार्केटिंग. व्यू राईट. अंडरस्टँडिंग बहुत सारे. एक्झॅक्टली, एक्झॅक्टली. सो ती गाणी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीचा एक छोटासा किती इम्पॅक्ट होतो ह्याचा विचार न करता केला गेलेला एक प्रयत्न. राइट. तर गाण्याचं नाव आहे मोहन लागे. इट्स फ्रॉम द मूव्ही दुकान. सिद्धार्थ गरिमा या दोघांनी मिळून लिहिलेलं आहे. श्रेयस पुराणिकचं म्युझिक आहे आणि गायलंय आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या अरिजित सिंगने. नाइस. आणि सो नाव ॲज वी आर डिस्कसिंग धिस, पहिलं डिस्कशन जेव्हा माझं आणि आदित्यचं झालं होतं तेव्हा वी वेर जस्ट इन टू दिस की बाबा इस गाने को पहले अंडरस्टैंड करना है हमें. वही. द वियर्ड पार्ट अबाउट द सॉन्ग वाज लाइक गाना बहुत मेलोडियस है, लाइक लिरिक्स वाइज, कंपोजिशन वाइज, एवरीथिंग. बट टू मेक सेंस आउट ऑफ इट वाज समथिंग ऑफ अ चैलेंज फॉर निशाद भी और मेरे लिए भी, बिकॉज या ऑफकोर्स. कॉन्सेप्ट को आणि बहुत ट्विस्ट किया है उसमें. येस, ॲब्सोल्युटली. आणि माझ्यासाठी थोडं जास्त, कारण मी बिंग अ मराठी पर्सन, माझ्यासाठी हिंदी समजून घेणं थोडं अवघड आहे. आणि द वर्ड्स, द चॉईस ऑफ वर्ड्स विच आर युज्ड इन धिस पर्टिक्युलर सॉन्ग आर काइंड ऑफ, काय म्हणूयात त्याला, दे आर काइंड ऑफ हिस्टॉरिकल, लाईक मायथॉलॉजी पॉइंट ऑफ व्ह्यू न लिहिलेलं गाणं आहे. सो राइट. एंड शब्द इनफैक्ट थोडे. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो नॉर्मल बोली में आते भी नहीं, लाइक अपन जनरल लाइफ में कभी यूज़ नहीं करेंगे वो वर्ड्स को. यप. सो या इसलिए थोड़ा सा वो और कठिन हो रहा था हम लोग के लिए समझना. या एक्झॅक्टली. आणि त्याचसाठी जेव्हा लाईक ही अंडरस्टँडिंगची प्रोसेस जेव्हा पूर्ण झाली तेव्हा इट ॲक्च्युली हिट की बाबा वाव, दॅट वॉज ब्रिलियंट. It was a brilliant song, like a very intellectually pressing song I'll say, कि like तुम सुनो, like intelligent audience will get it. जब उसको एक आध बार सुनोगे may or may not get it, but तुम जब बार बार सुनोगे you try to realize okay, they are into like a very purest form of love I'll say, and very deep form of love actually. गाना रोमांटिक लव. है but it's a different romance I'll say. या अँड रोमॅन्स कमी आणि भक्तिभाव जास्त आहे गाण्यामध्ये. हाँ, ट्रू. तो सिद्धार्थ गरिमा लिहितात की मोहन लागे, मोहन लागे मोहन तो से, ऐसी कोई सूरत कर दे, या रेशम सी मखमल कर दे, या पत्थर की मूरत कर दे. सो मोस्टली हे गाणं ज्या सिच्युएशन मध्ये वापरलंय फिल्म मध्ये, इट इज अ सिच्युएशन इन विच अ सरोगेट मदर इज कॅरिंग someone else's baby in a stomach, in a womb more precisely to say. And लॉजिकली जर विचार करायला गेलं तर दॅट्स नॉट हर ओन चाइल्ड, सो शी शुड नॉट गेट अटॅच्ड विथ दॅट ह्युमन. तरी सुद्धा एक आई म्हणून जेव्हा तिचे इमोशन्स येतात तेव्हा ती अटॅच होते. आणि दॅट्स वेन शी सिंग्स अ सॉन्ग, sings this song for herself, Sings this song. or maybe to the situation, any of the situation, because Well, अगर long story short अगर की जाए, the whole song like she is just trying to make herself कि यार मुझे इस बच्चे से अटैच नहीं होना. That's the whole point of the song अगर देखा जाए तो. And by the time the song ends, everyone realizes कि हाँ यार she is way more attached to the child than anything else. exactly, So yeah, exactly. that's how the whole song goes I'll say. So अभी Yeah, beginning है song की, जो अभी निशाद ने बोला, it's a beginning of the song, and that clearly tells that she is trying to be like नहीं मेरे को मोह नहीं लगना चाहिए, मेरे को कुछ भी बना दो, let me exactly. make हे me अगर anything, but I just don't want to get into attachment. yep. And
somewhere this song relates to the mythological correlation between Meera ji and अपना कन्हैया Krishna. भगवान. So Krishna ji, yeah. And frankly speaking, it's not even mythological. They were like, Meera was a real person. So yeah. Yeah. So it's आणि not mythology, it's history. आणि एक गोष्ट जी लहानपणी सांगितली जाते किंवा त्या काळात लहानपणी सांगितली जायची लोकांना, मुलींना एस्पेशली, की मुली जेव्हा पॅरेंट्सना किंवा कोणालाही विचारायच्या की माझा नवरा कोण असेल, तेव्हा पॅरेंट्स ऑर एनी एल्डर्स यूज टू से की बाई तुझा नवरा कृष्ण असेल, श्रीकृष्ण असेल. आणि मीरा वॉज दॅट ह्युमन बिंग हू बिलीव्ड दिस फॅक्ट अप टू सच अन एक्सटेंट की त्या पुढे गेल्याच नाही. शी जस्ट रिमेन्ड इन दॅट प्युअर फॉर्म ऑफ डिवोशन ॲज वेल लव्ह विच शी हॅड. म्हणजे कृष्णाच्या प्रती असलेलं ते प्रेम आणि भक्तिभाव हा दोन्ही तिने जपून ठेवला. अँड दॅट्स हाऊ शी लिव्ड हर होल लाईफ. करेक्ट. आणि ह्या मायथॉलॉजीशी रिलेटेड को-रिलेटेड थोडीफार लिरिक्सची रचना आहे, शब्दांची रचना आहे. Like if someone knows ki what was the type of relation between Meera and Krishna and her life itself, because Meera की life का एक बहुत major event था, which was कि when she like ingested poison in like उनको बस भक्ति थी and she ingested poison and she didn't die. So वो एक बहुत major event था which went down in history as a very good story. And वो चीज़ इस गाने में उन लोगों ने डाली है एंड वेरी थॉटफुली, बहुत अच्छे से डाली है. तो आगे में जब वो लिरिक्स आएंगे तो इस लाइक जो सुनने वाले दे विल रियलाइज कि ओके दैट्स हाउ इट कोरिलेट्स टू एवरीथिंग. दिस विल बी अ फन पार्ट टू डू. एग्जैक्टली. सो मोहन लागे मोहन तो से ऐसी कोई सूरत कर दे. लाइक शी इज जस्ट प्लीडिंग की माझा चेहरा इतका कुरूप कर की मला तुझा मोह होणार नाही. या रेशम सी मखमल कर दे, या पत्थर की मूरत कर दे. एंड आफ्टर दिस अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन की तोह में काशी काबा मेरा. एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट आदित्य टू गो थ्रू दीज टू लाइन्स कि बाबा तोह में काशी काबा मेरा, तोह में बसते राम. सो ना काशी, ऑफ कोर्स जो भी लोग हिंदू है एंड दोज हु नो शिवा, दे आर वेरी मच अवेयर कि काशी क्या है या कौन सी जगह है. लाइक काशी इज कंसिडर्ड टू बी लिविंग हेवन ऑन अर्थ, वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिटीज ऑन द प्लैनेट. और ऐसा बोलते हैं कि काशी में जो भी जाता है उनके सारे पाप धुल जाते हैं. बेसिकली वहाँ से गंगा बहती है, वाराणसी का एक पार्ट है काशी. तो हमें काशी काबा मेरा, तो काबा इज़ लाइक जहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं वो हज पर जाते हैं वहाँ पर, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सेक्रेड स्पेस फॉर देम. जैसे हिंदू लोगों के लिए काशी, वैसे मुस्लिम लोगों के लिए काबा इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सेक्रेड प्लेस जहाँ पर वो लोग हज के लिए जाते हैं. सो उसमें लाइक इन पर्टिकुलर लिरिक्स में शी इज़ लाइक यू आर वन प्लेस फॉर मी, द मोस्ट सेक्रेड प्लेस फॉर मी. लाइक आप मेरे काशी भी हो, काबा भी हो, जो कुछ भी हो, जस्ट यू आर एव्हरीथिंग फॉर मी. एक्झॅक्टली. आणि तुमच्यातच माझे राम जे आहेत ते वसलेले आहेत, तुमच्यातच माझा देव वसलेला आहे. एक्झॅक्टली. आणि जो कर लूं, पुढचे लिरिक्स, जो कर लूं मैं तेरे फेरे, कर लूं चारों धाम, कर लूं चारों धाम. चारों धाम की यात्रा मोस्टली सबको ही पता होंगी. चार धाम की यात्रा जाती. एंड इट्स व्हेरी क्लिअर की बाबा ह्याच्यावरून क्लिअरली कळतं की ती किती भक्तिभावामध्ये आहे. एक्झॅक्टली. अँड या विथ दॅट पहिल्या अंतराकडे जातोय की तरस में बीते बरस ये सारे, बरसे रिमझिम मेघा कारे. राइट. तर आई से कि आगे का भी कवर कर, बिकॉज उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट वो पूरे लाइन में. या श्योर. तर तरस में बीते बरस ये सारे, बरसे रिमझिम मेघा कारे, सांझ चढ़ी तो सांझ चली फिर, चांद भी निकला चमके सितारे. एंड आफ्टर दिस देयर इज अ शॉर्ट but between this line. पर फूल खिला ना अंगना मोरे, आए गए जो फाग,
पर नैनो ने मेरे लिया ना सावन से बैराग सावन से बैराग. द और होल यहाँ पे लिरिक्स अगर मैं मैं लाइक I was down. I was Like, off of at this course. कि भाई क्या बात है यार, ये बहुत बिकॉज खूबसूरत है अभी. बहुत ही खूबसूरत था ये. द होल थिंग वाज कि शी इज नॉट गिविंग अप. लाइक अगर एक सिंपल इसमें अगर इसको डाला जाए कि लाइक एवरीथिंग हैपेंड, शी ट्राइड हर बेस्ट, सब कुछ हो गया, बट शी डिडंट गिव अप ऑन लाइक वॉट एवर. लाइक अगर आप वो वीडियो देखोगे, द वीडियो इटसेल्फ टेल्स अ लॉट ऑफ स्टोरी. व्हेन इंसान को गाना समझ में आ जाए और फिर वो वीडियो देखे तो शी रन्स अवे विद दैट चाइल्ड. लाइक वो अपने उसके माँ बाप को देती ही नहीं. शी इज लाइक शी रन्स अवे विद द चाइल्ड. सो उस पर्टिकुलर पॉइंट में लाइक उसने सब कुछ की, बट टिल द एंड सावन से उसका बैराग नहीं हुआ. शी वॉज लाइक बैरागी बेसिकली मीन्स समवन हु इज, उसको कोई खाक फर्क नहीं पड़ता, सब छोड़ छाड़ के मोह माया से मुक्त होकर निकल चुका है, लेकिन उसने उससे भी बैराग नहीं लिया. सो द लिरिक्स इटसेल्फ टेल कि यार शी डिडंट गिव अप ऑन द चाइल्ड, ऑन एनीथिंग व्हिच शी थॉट कि यार ये मेरा. And here's when devotion and love started flowing together into that book. Exactly. Because Exactly. she realized की बाबा इतका भक्तिभाव असून सुद्धा पर नैनो ने मेरे ना लिया कि सावन से बैराग, मतलब Let's say बैर. नैनो ने सावन से बैराग ना लेना, which literally means कि she is not able to control her tears despite she is not attached, which itself means she is attached. वही लाइक द होल सॉन्ग इज ऑल अबाउट कि मानना नहीं है बट है सब कुछ. it's ironic and it's so beautifully ironic. Like that's a once in a while situation. Yeah. जहाँ पे irony is so beautiful. Absolutely. आणि ह्याच्या पुढचं ह्याच्यापेक्षाही सुंदर कडवं की कैसो पिया सो चाव लागा ये जग दोष का ही नाम दे. प्लीज Like एक्सप्लेन. the best part about actually ये lyrics का best part ये था, निशाद and I went through his lyrics a multiple couple of times. हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि चाव ये वर्ड यूजुअली इज यूज्ड विद फूड रिलेटेड स्टफ, कि लाइक चाव से खाना है. लाइक तो चाव का बेसिक मीनिंग ये रहता है टू कम्प्लीटली इंडल्ज इनटू इट, लाइक तुम पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध होके कर रहे हो. सो कैसे पियासो चाव लागा ये, एंड सॉरी क्या है उसके बाद में, कैसो पिया सो चाव पिया सो- लागा ये जग दोष का ही नाम दे. दोष का इनाम थे. सो लाइक अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट को पर्टिकुलर उस सिचुएशन में देखा जाए तो बट ऑब्वियस है बच्चे के साथ में अटैच्ड है, वो उसका बच्चा नहीं है पर उसको लग गया है, उसको वो इन्वॉल्व हो चुकी है, उसको चाव लग चुका है उसका. ऑफ कोर्स दुनिया उसको दोष का इनाम दे रही. एंड सेम प्रॉब्लम हैपेंड विद मीरा एज वेल. शी वॉज सो अटैच्ड टू कृष्णा इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लोग उसको दोषी ही बोल रहे थे बिकॉज उसको पता था कि वो उनको अटेंड नहीं कर सकते, बिकॉज दे वर टू सेपरेट टाइम्स. लाइक कृष्णा बहुत पहले हो गए उनके, मीरा बहुत बाद में हुई उनके. सो देयर वाज नो वे दैट इट कुड हैपन. एंड वो रानी थी, लाइक शी वाज वन ऑफ द प्रिंसेस. सो इट मेड सेंस कि हाँ यार दिस इज समथिंग की जो दोषी ही ठहरा दिया जाएगा तुमको उसके लिए. बट ऑब्वियस एक रानी से जोगन बनने की एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए. लॉजिकली प्रैक्टिकली स्पीकिंग बेवकूफी लगेगी लोगों को अभी. बेवकूफ़ी लगेंगी लोगों को. एग्जैक्टली But उसलिए I दोष think का नाम that's दिया जाता है उसको. the definition of true love, I guess. एग्जैक्टली. ऍटलिस्ट त्या काळात तरी होतं. तर कैसो पिया सो चाव लागा ये जग दोष का ही नाम दे, मीरा को भक्ति ही सुहाए, प्रीत क्यों डारी शाम से. शाम से लाइक म्हणजे दिस इज द पार्ट व्हिच आई इंटरोगेट करताना पर्सनली सुद्धा लव. वही ऍब्सोल्युटली, आणि इंटरोगेट करताना सुद्धा इतक्या सुंदर पद्धतीने करायचं, म्हणजे हाय हाय हाय. हॅट्स ऑफ लेखकाला. की विच these lines merely tell की बाबा मीरा was really happy being a devotee of Krishna. ऑफ कोर्स प्यार में पड़ने की जरूरत थी नहीं. And then she is But क्या questioning करते? to herself कि यार क्यों, क्या जरूरत थी? प्रीत क्यों डारी मैंने शाम से. वही एग्जैक्टली. And the same context goes with the woman in the film. वुमेन कि एग्जैक्टली. I am happy to Be a have mother. this child, develop this child in my womb. Then why am I loving it? एग्जैक्टली. And that's when की तिला जेव्हा स्वतःला प्रश्न पडतो की प्रीत क्यों डारी शाम से, that's when she starts getting mad in love. एग्जैक्टली. जे पुढच्या ओळींमध्ये कळतं की सारे गीत बदल दो, चाहे रीत पलट दो,
राइट, दो नाम अलग है, संग में संग बोलो, में बोलो, आज से बोलो, मीरा मीरा शाम, मीरा शाम. मीरा शाम. सो ना अब लाइक जैसे एक अलग लेवल्स देख रहे हैं हम लोग अभी प्यार के, ठीक है. डिनायल, एक्सेप्टेंस, डिवोशन, मॅडनेस. एक्झॅक्टली. सो थिंक या लेवल आपण पाडला यार, तेव्हा काही नव्हतं असं. बट नहीं, इट So- मेक्स सेंस. लाइक अगर स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो नाउ इट मेक्स कंप्लीट सेंस. या अगर स्टैंजा वाइज देखा जाए तो आफ्टर दैट उस पागलपन में भी उस औरत को ये रियलाइजेशन है कि ये जो मैं कर रही हूँ उससे तकलीफें बहुत झेलनी पड़ेंगी मुझको. ऑफ कोर्स. एंड दैट्स व्हाई शी सेज द फर्दर लाइंस कि पूरे जोग का चोला ओढ़ा, पहना हर इल्जाम, हर इल्जाम, पी लूं अब मैं विष का प्याला, हो जाऊं बदनाम, जाओ बोलो मीरा शाम, बोलो मीरा क्या शाम. बोलो मीरा शाह. लाइक दिस कम बैक टू जो मैंने शुरुआत में बोला था रिलेटेड टू मीरा जी व्हेन शी इंजेस्टेड पॉइजन, जो उनको दिया गया था कि दे वर लाइक कि इसको पिला दो और मार दो इसको, बिकॉज पीपल वर रियली गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि एक रानी ऐसा कर रही एंड दिस डजंट मेक सेंस और वो इट डजंट लुक राइट. तो उनको मारने की भी कोशिश की गई एंड शी इंजेस्टेड एंड शी डिडंट डाई बिकॉज लाइक आई डोंट नो, कोई भी रीज़न रह सकता. बट हाँ ठीक है, ये चीज़ मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में ना भक्ति इतनी ज़्यादा असली हो जाती है कि वो भगवान बसने लगते वो इंसान में. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो यहाँ पर वही सिचुएशन हुआ कि लाइक अब इस पॉइंट पे चीज़ लेकर ठीक है आप तो गलत करती है तो हम पहनेंगे सारे इल्ज़ाम, घूमेंगे इसके साथ में, कोई टेंशन नहीं. एग्जैक्टली. एंड बोलो मीरा शाम, बोलो मीरा शाम होने के बाद दोबारा वापस आता मुखड़े पे कि द टाइटल ऑफ द सॉन्ग इटसेल्फ कि मोह ना लागे. इतना ना सब लागे. हो के भी औरत बोल रही है कि मोह ना कि लागे. मोह ना लगे. एंड Like- दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सॉन्ग कि इट कवर्स द एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट वुमन व्हिच शी actually the every situation of that woman which she went through. एग्जैक्टली. और नहीं, द थिंग इज कि यार लाइक द मैसेज इटसेल्फ, अब मुझे नहीं पता गायक ने मैसेज क्या कन्वे करने की कोशिश किया, बिकॉज एज सच हम लोगों ने देखे लाइक मैंने तो नहीं चेक किया था कि किस लाइक द सिंगर्स या राइटर्स ऑफ दिस हैड एनी इंटरव्यू जिसमें उन्होंने बताया कि व्हाट वाज देयर थॉट प्रोसेस बिहाइंड ऑल दिस. व्हाट आई थिंक इज कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट दे रियली वांटेड टू कन्वे इज इतना करने के बाद भी you can be detached. And I'm like, Yeah, bro. absolutely. And I'm like, bro, this will be some next level. Like, कुछ अलग ही level पे है ये बोला. Yeah, absolutely. Because it hits in every way, like spiritually, romantic, devotion, motherly love, everything. अँड आय एम रिअली नॉट शुअर की इंस्टाग्रामच्या स्क्रोलिंग मध्ये हे किती बघितलं जाईल, पण जे स्क्रोल करतात त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ नाहीच आहे. नहीं, ये रसिकों के लिए, जैसा निषाद का एक बहुत बढ़िया वर्ड है, ये रसिकांसाठी है. एक्झॅक्टली, रसिकांसाठी आहे. नॉट जस्ट फॉर लाइक ऐसे स्वाइप वाले लोगों के लिए नहीं, जो ठहर के लाइक ओके. सो या इन दी एंड आई रिक्वेस्ट निषाद कि भाई गाना भी डाल देना. मोहन लागे मोहन लागे मोहन तो से ऐसी कोई सूरत कर दे, यारे शमसी मखमल कर दे या पत्थर की मूरत कर दे. तो मैं काशी काबा मेरा, तो मैं काशी काबा मेरा, तो मैं बस तेरा
धाम, जो कर लूं मैं तेरे फेरे, कर लूं चारों धाम, कर लूं चारों धाम। मोहन लागे, मोहन लागे, मोहन लागे, मोहन लागे। तरस में बीते बरस ये सारे, बरसे रिमझिम मेघाकारे। सांझ चढ़ी तो सांझ चली फिर, चांद भी निकला चमके सितारे। फूल खिलाना अंगना मोरे, आए गए जो भाग, पर नैनों ने मेरे लिया ना सावन से बैराग, सावन से बैराग। मोहन लागे, मोहन लागे, मोहन लागे, मोहन लागे। कैसो पियासो चावला गाए, जग दोष का ही नाम दे। मीरा को भक्ति सुहाए, प्रीत क्यों डारी शाम से। हो सारे गीत बदल दो, चाहे रीत पलट दो, दो नाम अलग है संग में बोलो। आज से बोलो मीरा शाम, मीरा शाम। पूरे जोग का चोला ओढ़ा पहना हर इल्जाम, पी लूं अब मैं विष का प्याला, हो जाऊं बदनाम। बोलो मीरा शाम, बोलो मीरा शाम। मोहन लागे,